ओके। सो गाइस, क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट इन चैट बॉक्स गाइस, फास्ट इन चैट बॉक्स। क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है एंड वॉइस क्लियर है? एंड वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है। फास्ट इन चैट बॉक्स। यस 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 यस। ओके, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। चलिए अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर दे रहा हूं। जिनको फिर से बता रहा हूं, जिन्हें टूल्स नहीं मिला है, डोंट वरी, मिल जाएगा। ठीक है, अभी टूल्स का हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, जब टूल्स पर आएंगे तब सभी लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, चलिए मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर देता हूं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर गई हम लोग चलते हैं एंड क्लासेस को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या सबसे पहले तो आज का जो डेट है वो मैं नोट कर देता हूँ, 18 मार्च। ठीक है, एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइस, ऑल अबाउट होस्टिंग। ठीक है, ऑल अबाउट होस्टिंग जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, ट्यूसडे, है ना? ये टॉपिक हमारा रहने वाला है ऑल अबाउट होस्टिंग। ठीक है, चलिए जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, ध्यान से समझिएगा। हमने कल के क्लास में आप लोगों को बताया था किस चीजों के बारे में? तो हमने आपको कल के क्लास में बताया था डोमेन के बारे में, कि डोमेन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, लेकिन एक वेबसाइट जो है बनाने के लिए, क्या डोमेन से ही हमारी वेबसाइट जो है बन जाएंगी क्या? हाँ, तो आंसर इज नो। हमें इसके लिए होस्टिंग भी लेना होता है। ठीक है, हमें इसके लिए होस्टिंग भी लेना होता है। एंड ऑल्सो गाइस, डोमेन होस्टिंग तो यहां पर हो गया कि डोमेन होस्टिंग ले लिया एंड उसके बाद आप वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन डोमेन होस्टिंग लेने के बाद ना एक और प्रोसेस होता है जिसको कि कहते हैं कि डोमेन और होस्टिंग को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ठीक है, या फिर लिंक करना कह सकते हैं, है ना? तो अभी जो है मैं आप लोगों को होस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि होस्टिंग एक्चुअली क्या होता है। एंड उसके बाद फिर हम लोग कनेक्शन पे भी जाएंगे। एंड ऑल्सो गाइस, मैं आप लोगों को सिक्योरिटी के भी बारे में बताऊंगा कि कैसे आपकी वेबसाइट सेफ होती है, क्या चीजें हो रहा होता है जिसके कारण आपकी वेबसाइट जो है सेफ रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है आज के क्लासेस में करने वाले हैं। एंड इसके बाद कहां पर हमें जो है कनेक्ट करने की नीड होती है, कहां पर जो है कनेक्ट करने की नीड नहीं होती है, तो इसके बारे में भी जो है हम लोग आज के सेशन में जानने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैट बॉक्स में कुछ भी टाइप करेंगे तो मैं चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चन को नहीं देख पाऊंगा। सो प्लीज गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहां कहीं पर भी प्रॉब्लम आए उसे नोट कर लीजिएगा, समझ में नहीं आए तो नोट कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा, एटलीस्ट आप उसको जरूर देख लीजिएगा। एंड अगर कहीं पर जब मैं प्रैक्टिकल क्लासेस कराऊंगा ना, वहां पर कहीं पर दिक्कत आ रहा है, आएगा, तो उसके लिए जो है मैं अपने सपोर्ट टीम का नंबर दे दूंगा, सो दैट कि आप उनसे कनेक्ट होकर आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, चलिए। एंड अभी अगर कुछ चैट बॉक्स में टाइप करेंगे तो वो लाइक जो है मुझे विजिबल यहाँ पर नहीं हो पाएगा, और आपका चैट बस आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। ठीक है, चलिए। हम लोगों का जो टॉपिक है ऑल अबाउट होस्टिंग, ये होस्टिंग होता क्या है? ठीक है, एकदम इजी वे में बताऊंगा कि होस्टिंग क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं, है ना? देखिए, होस्टिंग बेसिकली क्या होता है ना, एक स्पेस होता है जहां पर कि हम अपने वेबसाइट के सारे जितने भी डेटा होता है उसको हम लोग वहां पे रख रहे होते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जब एक वेबसाइट बनाते हैं तो एक हमें नाम लेना होता है। ठीक है, और नाम लेते हैं तो फिर उसके बाद ना हमें उस लाइक जो है नाम पे गए क्या करना होता है, हमें वहां पर फिर लाइक जो भी अपने वेबसाइट पे चीजें रख रहे होते हैं, है ना? कुछ पिक्चर्स हो गए, या फिर जो है लाइक कुछ हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर जो है लाइक हम अपने वेबसाइट पे कुछ पोस्ट लिख रहे हैं, है ना?
तो वो सब रहता कहाँ पर है? तो वो सब रहता है हमारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, होस्टिंग को सर्वर भी कहा जाता है, ये मैंने कल के भी क्लासेस में बताया था। ठीक है, तो होस्टिंग को क्या कहा जाता है? होस्टिंग को सर्वर भी कहा जाता है। तो अगर आप लाइक जो है ऐसा होता है कि आपको कभी सर्वर बोला जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये सर्वर फिर नया वर्ड क्या आ गया, है ना। इस वही होता है होस्टिंग एंड सर्वर, सेम टू सेम होता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग कहाँ पर है? होस्टिंग पे। कि होस्टिंग क्या होता है, एकदम सिंपल सा यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। एकदम सिंपल सा देखिए, वेब होस्टिंग is a service that allow organization and individual to post a website or web pages on the internet। इंटरनेट पे जो भी वेब पेजेस रहते हैं, वेबसाइट रहते हैं, उसके जो कंटेंट होते हैं ना, वो सब स्टोर होता है कहाँ पर? तो वो सब स्टोर होता है होस्टिंग पे। ठीक है, होस्टिंग जनरली केस में लाइक अगर मैं बताऊं तो ये एक बस स्टोरेज का काम कर रहा होता है। और इस स्टोरेज की बहुत सारी ऐसी खासियत होती है, जैसे कि ये स्टोरेज ना 365 × 24 × 7 हमेशा ये ऑन रहता है। ठीक है, हमेशा ये क्या रहता है? हमेशा ये ऑन रहता है, ये कभी भी ऑफ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपने वेबसाइट बना रहा हूं, ठीक है, वेबसाइट किस लिए बनाते हैं लोग? वेबसाइट इसलिए बनाते हैं ताकि आप आपका जो कंटेंट है या फिर आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर आपका जो सर्विसेज है, उसको यूजर्स जो है अपने अकॉर्डिंग कभी भी देख सकता है। अपने अकॉर्डिंग कभी भी जो है लाइक उसको देखना चाहे तो वो बहुत ही इजी वे में आपके वेबसाइट पर जाकर देख सकता है ना। एंड ऑल्सो गाइस ऑनलाइन विजिबिलिटी के लिए भी बनाया जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पे ना, अगर आपकी वेबसाइट ऑनलाइन, आपकी बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो कहीं ना कहीं माना जाता है ऐसा कि आप पीछे रह गए हैं, है ना। तो वेबसाइट ऐसा है कि अगर आपका बिजनेस है देन आपको वेबसाइट बनाना होगा, है ना। और वेबसाइट आप अगर बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि वेबसाइट बना रहे हैं तो कुछ डेली बेसिस पे कोई टाइमिंग सेट करेंगे। जैसे ऑफलाइन स्टोर या फिर ऑफलाइन शॉप अगर हम लोग कुछ बनाते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है ना, वहां पर एक टाइमिंग फिक्स होता है कि आप जो है ना अपने स्टोर को सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही ओपन रख सकते हैं, है ना। या फिर सुबह के 8 बजे से लेकर रात के जो है आप 12 AM तक ही ओपन रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं यहाँ पर ना बाउंडेशन होता है टाइमिंग का कि इसके बाद आप ओपन नहीं कर सकते। लेकिन यही चीजों को जो है बीट करता है ये वेबसाइट, कि आपका जो स्टोर है, आप कुछ का भी स्टोर बना रखे हैं, आपके बिजनेस है, ये 24x7 ये हमेशा लाइव रहता है। ठीक है, 24x7 ये हमेशा क्या होता है? लाइव रहता है। अगर मैं रात के मान लेता हूं आपने एक जो है वेबसाइट बनाया, आप एक डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और मुझे नीड है एसईओ एग्जीक्यूटिव या फिर एसईओ कराना है मुझे अपनी वेबसाइट का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अगर आपका ऐसा कोई वेबसाइट है तो मैं रात के 2 बजे भी अगर मैं चाहूंगा तो आपके वेबसाइट पे विजिट करूंगा एंड वहां से जो है अगर आपसे कनेक्ट करने की कोई सुविधा वहां पर रहेगी, फॉर्म्स वगैरह रहेंगे, तो वहां से मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूं, है ना। तो मतलब कि आपका जो वेबसाइट है ना, वो कभी भी रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी भी जब भी आपको लाइक रिक्वायरमेंट है देन तब आप जाकर वहां पे कनेक्ट हो जा रहे हैं। इसीलिए तो वेबसाइट बनाते हैं ना। और ये करने के लिए 24x7 हमेशा लाइव रखने के लिए ही जरूरत होता है कहीं होस्टिंग का। अगर लाइक ऐसा कोई टाइमिंग फिक्स करना होता कि मैं टाइमिंग फिक्स कर देता हूँ, हमारा वेबसाइट ना सुबह के 10 बजे खुलेगा और रात में इतने बजे बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारी वेबसाइट की कोई अता पता नहीं रहेगी। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते थे कि आप अपने वेबसाइट को जो है ना, आप लोकल सर्वर पे होस्ट कर सकते थे। लोकल सर्वर का मतलब ये कि आप अपने कंप्यूटर पे ही होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में भी तो स्टोरेज है ना, आपके
लैपटॉप में भी तो स्टोरेज है, तो उस स्टोरेज का भी तो यूज कर सकते हैं ना। तो वहां पर अगर आप जब यूज करेंगे आप अपने कंप्यूटर के स्टोरेज को, और जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होगा तो आपकी वेबसाइट भी ऑफ हो जाएंगी, है ना। मान लेते हैं कि हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया, या फिर हमारा कंटिन्यूअसली जो है ना 5 डेज से मेरा लैपटॉप चल रहा था, 6 डेज में जाकर क्या हो गया, ये बंद हो गया, इसमें रैम खराब हो गया, रोम खराब हो गया, जो भी है वो खराब हो गया, है ना। तो अब जब खराब हो गया तो हमारी तो यहाँ पे वेबसाइट भी ऑफ हो गई। तो इसीलिए लोकल सर्वर का यूज नहीं करते हैं वेबसाइट के लिए, इसके लिए यूज करते हैं होस्टिंग का। ठीक है, इसके लिए किसका यूज करते हैं, तो HOSTING। होस्टिंग एक स्पेस होता है, एक स्टोरेज होता है, ये 365 × 24 × 7 ये हमेशा ऑन रहता है, ये कभी भी ऑफ नहीं होता है। आज आपने अगर अपने वेबसाइट को बना दिया है तो ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए ऑन होगा, अगर आप इसके प्लान को रिन्यूअल कराते रहेंगे तब, है ना। यहाँ पे प्लान लकी गाइस प्लान परचेस करना होता है कि 1 ईयर के लिए आप होस्टिंग प्लान ले रहे हैं, या 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर ऐसा करके। तो आपको जो है यहाँ पर उस प्लान के अकॉर्डिंग उतने दिनों तक आपकी वेबसाइट एकदम लाइव रहेंगी, है ना। तो इसीलिए यूज करते हैं होस्टिंग प्लेटफॉर्म का। चलिए आइए ध्यान से एकदम समझिएगा। अब यहाँ पर है कि लकी सर ऐसा हुआ कि मुझे जो है ना, अब मैं तो वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया हूं, है ना। और मुझे अपने क्लाइंट के लिए होस्टिंग लाइक सेलेक्ट करना है, तो होस्टिंग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर है व्हाट आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड व्हेन वी बाय वेब होस्टिंग। जब वेब होस्टिंग बाय करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी बात है जो कि ध्यान रखना चाहिए, और हम भी वेब होस्टिंग बाय कर सकते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, है ना, कि कौन सा होस्टिंग अच्छा रहेगा एक मिलियंस ऑफ ट्रैफिक वेबसाइट के लिए, तो हो सकता है आप में से कई लोग अगर जानते होंगे तो बता सकते हैं, लेकिन जो बिगनर होंगे वो नहीं बता पाएंगे कि आखिर कौन सा होस्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज करें, क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, देन हम उसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं देन आप उस होस्टिंग प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं, है ना। चलिए अभी यहां पर देखिए फर्स्ट में दिखाई दे रहा है अमाउंट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, जब आप एक होस्टिंग बाय करते हैं ना, तो वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक हो जाता है कि आप जो है ना अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे जो है स्टोरेज को देखिए कि कितना स्टोरेज लाइक जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, लाइक हो सकता है आपको 35 GB मिले, है ना, हो सकता है 20 GB मिले, है ना, हो सकता है कि आपको 200 GB भी मिले। ठीक है, तो ये आपको देखना होता है। ठीक है, एक सेकेंड का जस्ट। है ना, तो यहां पर ना आपको लाइक ये देखना होता है कितना स्टोरेज मिल रहा है। अब जो ये स्टोरेज मिल रहा है, तो क्या वो स्टोरेज एसएसडी है या एसडीडी है। मतलब कि जो अभी के टाइम पे जो स्टोरेज चल रहा है जिसका कि ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा फास्ट है, तो आपको वहां पर देखना होगा कि क्या जो स्टोरेज उन्होंने दे रखा है वो फास्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसका हमें प्रॉपरली ध्यान रखना होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि स्टोरेज फास्ट है या नहीं है। तो गाइस जो भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा ना, वहां पर बेसिकली दिखता है कि किस टाइप का स्टोरेज मिल रहा है। जैसे कि होस्टिंगर पे जो है ना आपको मिलता है एनवी एमटी स्टोरेज। ठीक है, आपको जो है इस पे क्या मिलता है आपको, लाइक गाइस आप अगर इस पे जाते हैं, ठीक है, होस्टिंगर पे जाते हैं तो आपको मिलता है एनवी एस एस डी स्टोरेज बेसिकली होता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा फास्ट होता है, एस एस डी स्टोरेज ही होता है ना।
जैसे चिप वगैरह होता है ना मोबाइल में, वो हम लोग लगा रहे होते हैं, तो देखते हैं कितना जल्दी जल्दी डेटा सब हमारे जो है लाइक ट्रांसफर हो जाता है। यही अगर हम लोग सीडी से, जो डीवीडी, जो पहले के जमाने में डीवीडी होते थे, सीडी होते थे, अगर मुझे उससे डेटा इनक्रप्ट करना रहा तो वहां पे काफी ज्यादा टाइम लगता था, है ना। तो बेसिकली ये एक स्टोरेज जो है आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है, कि कितना स्टोरेज आपको एक्चुअली ये मिल रहा है ना। एंड इसी के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ का, ठीक है, अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ का। तो गाइस अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब ये कि आप अपने मोबाइल डिवाइस को जब चलाते होंगे ना, है ना, तो वहां पर आप देखते होंगे कि जो स्पीड है, समटाइम 1 KB रहता है, समटाइम जो है 20 KB, समटाइम 30 KB, समटाइम आप देखते होंगे 1 MB। अगर मॉर्निंग के टाइम में चलाएंगे तो 3 MB, 4 MB, 5 MB ऐसा भी दिखाई दे रहा होता है। तो जो स्पीड है आपके लाइक सर्वर से आपके डिवाइस तक किसी भी वेबसाइट को पहुंचाने का, वो जो वेबसाइट को लोड कराने का, उसी को बैंडविड्थ कहते हैं। तो ये जो है कितना मिल रहा है, जनरली केस में जो है अनलिमिटेड होता है। तो अगर आपको अनलिमिटेड मिल रहा है देन आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है नंबर ऑफ डोमेन एंड सब डोमेन, ठीक है। नंबर ऑफ डोमेन मतलब कि जो आप होस्टिंग प्लेटफॉर्म बाय कर रहे हैं उस पे कितना सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। सब डोमेन मतलब कि ये एक नया वेबसाइट बन जाता है, ठीक है। और कितना न्यू डोमेन को एग्जिस्ट करा सकते हैं, है ना। नया डोमेन कितना एग्जिस्ट करा सकते हैं, एंड ऑल्सो गाइस सब डोमेन कितना बना सकते हैं, इसका प्रॉपर आपको ध्यान में रखना होता है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि जो हम होस्टिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, है ना, हमारी साइट जो मिल रहा है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, है ना। एंड इसके बाद है ईमेल अकाउंट एंड फीचर्स, है ना। जैसे होता क्या है ना कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे ना, और वो प्रोफेशनल अगर होते हैं तो आपको जो है ना वहां पर एक प्रोफेशनल ईमेल दिखाई देता है। जैसे कि अब हम लोग वेबसाइट बनाने जाएंगे और कॉन्टेक्ट टेस्ट में ना हम लोग क्या करेंगे, अपने एक प्रोफेशनल ईमेल देंगे। जैसे कि प्रोफेशनल ईमेल आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट में। कहीं चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ Amazon पे, है ना। ये देखिए मैंने Amazon का अकाउंट ओपन किया है, और इसके मैं जो है कॉन्टेक्ट अस में जाऊंगा ना, तो ये मुझे दिखाएगा अपना एक प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। हेल्प, या फिर मैं रिटर्न सेंटर, जस्ट जस्ट चलिए मैं रिटर्न रिटर्न सेंटर पे क्लिक करता हूँ, फॉर दैट कि यहाँ से ईमेल दिखाएंगे। अभी ये ईमेल नहीं दिखा रहा है, ये साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। खैर छोड़िए, दूसरे इस पे चलते हैं, है ना। WORK वर्क इंडिया। देखिए किसी भी जो वेबसाइट होता है ना, वहां पर प्रोफेशनल ईमेल आईडी का होना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप जो है अब वेबसाइट बना रहे हैं तो प्रोफेशनली आपसे कोई कनेक्ट हो सके, है ना। तो दैट्स लाइक इट। देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ और कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको जो है ना, यहाँ पर एक ईमेल दिखाई दे रहा होगा। अभी ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, help@, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए help@workindia.in। तो आप अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो ईमेल है वो ईमेल क्या है, ये ईमेल जो डोमेन नेम है उससे ही रिलेटेड है। जैसे help@workindia.in, है ना। ऐसा नहीं है कि help@gmail.com, gmail.com ऐसा ये नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर आपको लाइक अपने डोमेन का नाम दिखाई दे रहा है तो ये एक प्रोफेशनल ईमेल होता है। जब आप प्रोफेशनली काम करना स्टार्ट करेंगे, किसी कंपनी को मेल करेंगे ना, तो वहां पर अगर इस टाइप से अगर आप ईमेल करेंगे ना, तो आपके ईमेल का रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ये एक प्रोफेशनल ईमेल होता है। अगर आप जीमेल से करेंगे तो वो समझ जाते हैं कि आप कोई जनरल पर्सन है गाइस, जो कि इंडिविजुअली आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना होता है कि आप जहां से होस्टिंग प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, तो क्या वहां से आपको जो है ईमेल लाइक क्रिएट करने के लिए मिल रहा है या नहीं, और अगर मिल रहा है तो कितना ईमेल क्रिएट करने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, एंड फिफ्थ में है डेटाबेस सपोर्ट। डेटाबेस सपोर्ट लाइक कि मैंने कोई वेबसाइट बनाया, वहां पर कुछ इश्यू हुआ, तो वहां पर जो है उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, डेटाबेस का क्या सपोर्ट मिल रहा है, तो ये आपको वहां पर ध्यान में रखना होता है, ठीक है। एंड इसके बाद है सिक्स, फ्रेमवर्क सपोर्ट। फ्रेमवर्क सपोर्ट दैट मीन्स कि आप जो वेबसाइट बनाए हैं, ठीक है, उस वेबसाइट को कहां पर लाइक होस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि वेबसाइट हम लोग क्या पे बनाएंगे, वर्डप्रेस पे बनाएंगे, ठीक है। तो वर्डप्रेस के तरीके से ऐसा नहीं कि वर्डप्रेस ही बस है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे वेबसाइट बनाया जाता है, जैसे जुमला है, पिस्टा शॉप है ना, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है गाइस जिसपे की वेबसाइट बनाया जाता है। बट वर्डप्रेस से क्यों चूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस इसलिए चूज कर रहे हैं गाइस क्योंकि वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट बनाना है ना, वो काफी आसान हो जाता है बिगनर के लिए, और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये ना काफी आसान हो जाता है वर्डप्रेस से वेबसाइट को बनाना, और ये हाईली सिक्योर भी है। तो दैट्स व्हाई गाइस हम लोग यूज करते हैं किसका, वर्डप्रेस का, ठीक है। तो वर्डप्रेस पे हम लोग वेबसाइट को बनाएंगे, तो ये हमें देखना है कि फ्रेमवर्क सपोर्ट मिलता है या नहीं। ये मिलता ही मिलता है सारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। एंड सेवंथ में है टेक सपोर्ट। लाइक कि कहीं पर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको जो है होस्टिंग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर सपोर्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मिलते रहेंगे, उसको आपको सॉर्ट आउट करना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार वेबसाइट बना दिया, बस काम खत्म, ऐसा नहीं होता। आपको इसको मेंटेन करना होता है ना। जैसे कि अगर हम लोग अपने घर को, है ना, मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझा देता हूँ गाइस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखिए, अगर हम लोग कोई अपना घर या फिर ऑफिस बनाते हैं, तो वहां पर हमें मेंटेन उन्हें करना होता है, उन्हें सफाई करना होता है। सफाई करने के लिए ना उसको मेंटेनेंस करना होता है ना। तो अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हमारे ऑफिस एक दिन तो अच्छा खूबसूरत दिखेगा, दूसरा दिन भी ठीक ठाक दिख जाएगा, तीसरा दिन भी लगभग ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन उसके बाद से ऑफिस में गंदगी फैलना स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर रूम में रहेंगे तो अगर आप उनकी सफाई नहीं करेंगे तो वहां पर गंदगी फैलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, जिसके कारण हो सकता है कि आप उस रूम में ना रहो, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वेबसाइट में भी होता है। वेबसाइट बस बना देने से काम नहीं होता है, आपको इसको जो है 7 डेज पर पूरा आपको चेक करना होगा कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है या नहीं। सफाई करनी होगी कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ग्लिचेस तो नहीं है ना। आपको चेक करना होगा स्पीड को, आपको एसईओ पर काम करना होगा, ठीक है। तो गाइस ये जो है ना एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है जो कि आपको करना होता है, जिसको कि मेंटेनेंस कहते हैं, है ना। अगर आप किसी क्लाइंट का वेबसाइट बनाएंगे ना, तो उसके लिए मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि क्लाइंट का वेबसाइट बना रहे हैं तो मैंने जो है 10,000 लेके एक वेबसाइट बना दिया, दैट्स इट, हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। 10,000 में तो हमने वेबसाइट बना दिया, बट उनसे मंथली भी चार्जेस लेते हैं किस चीजों का, 2 के मंथली चार्जेस उसके मेंटेनेंस का, है ना। कि हर मंथ आप उसको जो है 7-7 दिन पर मेंटेनेंस करेंगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चेक करेंगे। कोई प्रोडक्ट अगर अपलोड करना है, कुछ एसईओ करना है ना, वॉटेवर जो भी करना है आप जो है यहाँ पर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से है गई कि अगर कहीं पर जो है आपके वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे, कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, अगर आप मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको वहां पर टेक सपोर्ट की हेल्प लेनी पड़े, ठीक है। तो ये भी देखना है कि क्या आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं। एंड इसके बाद है एच टी एक्सेस फाइल, है ना। ये एच टी एक्सेस फाइल क्या है, तो बेसिकली एच टी एक्सेस फाइल्स का
लाइक जब भी आपको वेबसाइट कहीं से दूसरे प्लेटफॉर्म से कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करना हुआ तो आप एचटीएक्सएल फाइल के जरिए आप कर सकते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद है लैंग्वेज सपोर्ट। लैंग्वेज सपोर्ट जनरली लाइक आप कौन कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है ना। एंड टेंथ है साइट बैकअप। साइट बैकअप दैट मीन्स कि आज हमने वेबसाइट बनाया, ठीक है, 18 मार्च को हमने क्या किया, एक वेबसाइट बनाया, ठीक है। और ये वेबसाइट जो है ना गाइस, हो सकता है कि 22 मार्च को ना क्रैश कर जाए किसी वजह से, ठीक है। हाँ भी ट्रैफिक आने के वजह से क्रैश कर जाए, है ना। या फिर कोई और भी प्रॉब्लम्स हो जाए जिसके कारण हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाए, ठीक है। तो गाइस अगर आपके पास 18th का बैकअप होगा या फिर इससे पहले 17th मार्च का, कल का जो प्रीवियस डे हमारा था, ठीक है, उसका अगर आपके पास बैकअप होगा तो आप उस बैकअप को फर्दर अपलोड कर सकते हैं एंड वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं, और ये बैकअप आपके होस्टिंग प्लेटफॉर्म से मिलता है। तो अगर ये सारी चीजें आपको मिल रहा है तो आप बहुत ही इजी वे में अपने वेबसाइट को गाइस बना सकते हैं। हमारे एंड से जो हम लोग होस्टिंग प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें आपको अमाउंट ऑफ स्टोरेज 200 GB मिल जाएगा, जो कि आपको फुल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ गाइस अनलिमिटेड है। नंबर ऑफ सब डोमेन, आप जो है हमारे एंड से एक डोमेन आपको फ्री मिलेगा, एक डोमेन, ठीक है। एंड इसी के बाद लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि हमें और भी वेबसाइट बनानी है, हमारी और भी कंपनी है ना, तो उसके लिए आप 99 डोमेन आप एडजस्ट कर सकते हैं, 99 और डोमेन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लगभग एक तो यहां पर है एंड गाइस 99 मतलब कि 100 न्यू डोमेन को आप एडजस्ट करा सकते हैं हमारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे। ये आपको कहीं पर नहीं देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो गाइस आप जो है ना हर एक लाइक जो है डोमेन का 100 सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने एक वेबसाइट बनाया, अब उसका सब 100 आप जो है लाइक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो जनरली केस में इतना क्रिएट किया नहीं जाता है, बट इतना जो है इसमें कैपेसिटी है जिसका कि आप यूज कर सकते हैं, बट इतना करना नहीं होगा। आप 10 चीजें दैट्स इट एनफ है, ठीक है। तो ये कैपेसिटी है। एंड ईमेल अकाउंट का, ईमेल अकाउंट 100 ईमेल अकाउंट पर डोमेन मिलेगा। जैसे 100 यहाँ पर डोमेन, ये हमारा डोमेन कनेक्ट करना है तो 100 के लिए, अब एक के लिए 100 है, दूसरे के लिए भी 100 है, ऐसा करके आप कितना भी क्रिएट कीजिए, ठीक है। डेटाबेस सपोर्ट का ही होस्टिंगर की तरफ से आपको मिलेगा। फ्रेमवर्क सपोर्ट जिसमें कि वर्डप्रेस ऑलरेडी है, टेक सपोर्ट भी है, एचटीएक्सएस फाइल भी है, लैंग्वेज सपोर्ट भी है, साइट बैकअप भी है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग का यहाँ पर है। एंड ऑल्सो यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दैट्स वाई हम लोगों ने चूज किया होस्टिंगर। अगर आप अपने वेबसाइट को बनाना चाहेंगे, आप अपने वेबसाइट लाइक कभी क्लाइंट के लिए बनाएंगे, तो आप जो है इन सभी चीजों को, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट आपके लिए काम में आने वाला है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आप जब एक नया होस्टिंग बाय करेंगे तो कौन कौन से चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, इस फास्ट ने चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोग यहां तक क्लियर हैं? फास्ट ने चैट बॉक्स, फास्ट फास्ट फास्ट। एंड ऑल्सो गाइज आपकी जो वेबसाइट है वो काफी स्पीड में लोड होगा होस्टिंगर पे, तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, यस 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 यस। और अब ध्यान से समझिए। ओके, डोमेन एंड सब डोमेन में डिफरेंस। डोमेन बेसिकली जो का नाम होता है उसको डोमेन कहते हैं। सब डोमेन अगर उसके आगे कुछ लगाते हैं तो वो सब डोमेन होता है। एचटीएक्सएस फाइल गाइस, एचटीएक्सएस में डायरेक्टरी फाइल होता है आपकी, आपके वेबसाइट का, ठीक है।
जो कि आप अगर कहीं पर उसको जो है ना होस्ट करते हैं, कहीं पर अपलोड करते हैं, तो आपकी वेबसाइट प्रॉपरली वहां पर विजिबल हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट, है ना। ये डायरेक्टरी फाइल होता है आपका, STXS फाइल, है ना। अगर लाइक कहीं पर कुछ चेंजेस करना है तो आप STXS फाइल में जो है चेंजेस कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप सभी लोग यहां तक क्लियर होंगे, है ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। जस्ट और हम लोग जो है और सीखते हैं होस्टिंग के बारे में। इतना आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई वेब होस्टिंग बाय करेंगे तब फिर भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें करना होता है। अब देखिए, होस्टिंग के ना बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना। होस्टिंग का क्या होता है, बहुत सारा टाइप होता है। आइए मैं उन सभी टाइप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, एंड कब किस टाइप का यूज होता है उसके बारे में भी मैं आपको अभी सेशन में बताने वाला हूँ guys, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना प्रोफेशनल ईमेल के बारे में हमने बताया है। प्रोफेशनल ईमेल एक्चुअली होता क्या है, तो वही जो हमारा @ और आपके डोमेन का नाम वो स्टार्ट अगर वो लगा हुआ है तो मतलब कि आपका वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, आपके वेबसाइट का नाम। यहाँ पर जीमेल का यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर बन रहे हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के थ्रू हम लोग जो है वेबसाइट को बना रहे होंगे, तो हमें प्रोफेशनल ईमेल की रिक्वायरमेंट हो रही होगी, ठीक है। चलिए, जस्ट अ सेकेंड गाइस, है ना। प्रोफेशनल ईमेल में ना आप किसी भी टाइप का लाइक जो है ईमेल बना सकते हैं। मान लेते हैं हमारे वेबसाइट का नाम क्या है, तो मैं मान लेता हूं हमारे वेबसाइट का जो नाम है ना वो है abcd.com, ठीक है, ये है। और मुझे प्रोफेशनल ईमेल बनाना रहेगा तो मैं बना सकता हूं info, ठीक है, @ है ना, abcd.com, है ना। ये मैं बना सकता हूं, या फिर मैं बना सकता हूं ask@abcd.com, ठीक है। या फिर मैं बना सकता हूं अपना खुद का नाम भी लिख सकता हूं, RANGHEER रणधीर @abcd.com, है ना। तो ये गाइस आप अपने अकॉर्डिंग जो लगता है, आपने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट में ना किसी का रहता है ask@, किसी का हेल्प, किसी का सेल्स @, किसी का HR@, है ना। मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ईमेल बनाना है उसको आगे में बस पुट कर देना है, दैट्स इट। चलिए, मैं अभी जो है एक यहाँ पर डोमेन नेम लिखता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गाइस, जस्ट अ सेकेंड, डक, FOLDER, ये हमारी दूसरी कंपनी है duckfolder.com, ठीक है। चलिए, अगर मुझे इससे रेलेवेंट ईमेल बनाना होगा, प्रोफेशनल ईमेल, तो मैं क्या क्या लाइक कोई एक नया ईमेल हमें बनाना होगा, तो मैं क्या बना सकता हूँ? प्लीज एक बार ना मुझे चैट बॉक्स में लाइक जो है टाइप करके बताइए कि मैं क्या बना सकता हूँ। फास्ट इन चैट बॉक्स गाइस, क्या मैं बना सकता हूँ? क्या आगे में कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, क्या मैं बना सकता हूँ? फास्ट में चैट बॉक्स, फास्ट फास्ट फास्ट। duckfolder.in तो हमारी वेबसाइट ही है, तो ये प्रोफेशनल। यस, resume@duckfolder.com, यस। service@duckfolder, www नहीं तो ये तो वेबसाइट हो गया ना। सपोर्ट के बाद @ कहाँ गया? get@, यस, दैट्स ग्रेट, है ना। help@duckfolder, वी कैन यूज एनीथिंग, यस। कुछ भी आप आगे में यूज कर सकते हैं, लाइक कि मुझे अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर दिया हूं, ठीक है। चलिए, अगर मुझे यहाँ पर लाइक यूज करना है मोबाइल, MOBILE, मोबाइल @duckfolder, ठीक है, .com, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। ईमेल आप देख रहे हैं,
हमने आगे में मोबाइल ऐड कर दिया, वेबसाइट बना दिया, दैट्स इट, हो गया। ऐसे ही तो बनाना होता है ना? इसी तरीके से तो बनाना होता है। तो प्रोफेशनल ईमेल गाइस इतना ही आसान है। आप जितना सोच रहे हैं कि कठिन है वेबसाइट, उससे कई ज्यादा इजी होने वाला है ना? बस जाना है, सेटिंग पे जाना है, और जो आपको ईमेल बनाना है वो वहां पे टाइप करके सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना, हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही तो आसान है ना? चलिए, तो ये प्रोफेशनल ईमेल है। आप आई होप कि आपको आज के बाद कहीं पर भी अगर आप ईमेल देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कौन सा प्रोफेशनल है एंड कौन नॉन प्रोफेशनल है। तो कभी भी अगर ऐसी लाइक जो है, कभी भी आप देखते होंगे कोई भी कंपनी से मेल आता है ना, तो आप जान सकते हैं कि क्या ये फेक मेल है या फिर ये वो कंपनी के तरफ से है। वही सेम, अगर डोमेन पूरा का पूरा मैच कर रहा है तो कंपनी के तरफ से ही होगा ईमेल। और अगर कहीं पर भी आपको कुछ ग्लिचेस दिखाई दे रहा है ना, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो फेक ईमेल है ना? चलिए, ये बातें तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गाइस, सिक्योरिटी पे बाद में करेंगे। पहले तो मैं आपको टाइप बता देता हूँ होस्टिंग के, ठीक है? जस्ट सेकेंड। जब आप होस्टिंग बाय करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे गाइस टाइप देखने को मिलेगा आपके इसका, होस्टिंग का, ठीक है? जैसे कि आप में से कई लोग जानते भी होंगे, शेयर्ड होस्टिंग, है ना? वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, है ना? कोलोकेटेड होस्टिंग, इस तरीके से करके ऐसे बहुत सारे गाइस जो है होस्टिंग प्लेटफॉर्म है ना? होस्टिंग का जो है ये टाइप है, जो कि आप देखे होंगे पहले भी, है ना? चलिए, मैं उसी चीजों को बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बता देता हूँ कि जो होस्टिंग होता है कितने टाइप का होता है और कैसे काम करता है। चलिए आइए, पहले जो है होस्टिंग कैसे काम करता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है? तो गाइस, यहाँ पर है हाउ होस्टिंग वर्क। कोई भी अगर यूजर ना कोई भी वेबसाइट ओपन करता है, देन उसके बाद ये ना इनक्रप्टेड फॉर्मेट होता है, इसका जो नाम हो जाता है ना, वो इनक्रप्टेड फॉर्मेट। पहले तो ये आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा, जो भी डोमेन नेम होगा, और ये इनक्रप्टेड, ये इसलिए क्योंकि ये सिक्योरिटी फीचर के लिए होता है। इस पे भी चलेंगे, ठीक है? अगर ये समझ में नहीं आए तो डोंट वरी, इस पे चलेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? एंड इसके बाद हमारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म तक आता है, फिर रिवर्ट बैक मिलता है इंटरनेट के थ्रू, गाइस हमारे डिवाइस पर वो लोड हो जाता है, दैट्स इट। इसके पीछे जो है और भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जैसे कि ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट होना, है ना? एंड सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना, एंड इसके बाद हमारे वेब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हमारे डिवाइस पर लोड कराना। तो ये काफी सारे प्रोसेस होते हैं, आगे चलते जाएंगे, देन प्रोसेस धीरे 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 समझते जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं इसलिए आप लोगों को बता दे रहा हूं ना, सो दैट कि आगे चल के जो है ना प्रॉब्लम ना आए। अगर आप किसी क्लाइंट से डील करेंगे ना, तो वहां पर बहुत ही लाइक जो है इजी वे में आप उनको समझा पाए कि क्या एक्चुअली चीजें हो रहा होता है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ वेब होस्टिंग सर्विस, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 4 टाइप ऐसे जनरली लिखा है, बट बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है? जैसे कि वेबसाइट बिल्डर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? एंड इसी के बाद शेयर्ड होस्टिंग देखने को मिल रहा होगा, है ना? इसी के बाद डेडिकेटेड होस्टिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी के बाद जो है कोलोकेटेड होस्टिंग देखने को मिल रहा होगा। आइए मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर कौन से होस्टिंग का यूज किया जाता है। आप तो ये समझ गए कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है एक होस्टिंग बाय करते समय, लेकिन उसमें से भी अब हमें कौन सा यूज करना है, डेडिकेटेड होस्टिंग, कोलोकेटेड होस्टिंग, या फिर शेयर्ड होस्टिंग, या फिर वेबसाइट बिल्डर, या फिर वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग भी होता है कहीं, वीपीएस होस्टिंग, या फिर क्लाउड सर्वर। तो बहुत सारे टाइप होते हैं, आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आते जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, वेबसाइट बिल्डर ना, वेबसाइट बिल्डर का इस ऐसे टाइप का होस्टिंग होता है जहां पर कि आप जो है ना, लाइक
अपने वेबसाइट को बिना कोई कोडिंग लैंग्वेज आए हुए, बिना कोई टेक्निकल स्किल आए हुए, बस आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने वेबसाइट को बना सकते हैं। जैसे कि विक्स के बारे में आई थिंक आप में से कुछ लोग जानते होंगे। विक्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि ना आप बस अपने वेबसाइट का डोमेन नेम वहां पे डालते हैं, एंड जो भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट हुआ, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज की रिक्वायरमेंट है तो ड्रैग करके यहाँ पर इमेज रख दी है, कुछ हमने टेक्स्ट लिख दिया, दैट्स इट, हो गया आपका वेबसाइट कंप्लीट। इसे बनाने में ना मात्र अगर आप ये आपके पास एक्सपीरियंस है तो हाफ एन आवर लगता है, 30 मिनट इस वेबसाइट को बनाने में लगता है। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 5 to 6 आवर लगेगा, दैट्स इट। और टेक्निकल स्किल नहीं है तो आपको जो है 8 to 9 आवर्स लगेगा, दैट्स इट। लेकिन ये वेबसाइट बहुत ही बिगनर दिखाई देता है ना। ये वेबसाइट बहुत ही बिगनर, गाइस अभी के टाइम लाइक अब का जो टाइम आ गया है वो काफी एडवांस हो गया है ना। वेबसाइट बनाना आसान ही नहीं, बहुत आसान है, लेकिन एआई के थ्रू, एआई आपको लाइक आएगा तो आप बहुत ही इजी वे में होस्टिंगर के एआई बिल्डर से भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, है ना। जस्ट बस उनको प्रॉम्प्ट डालिए और जो भी आप प्रॉम्प्ट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट फर्दर जो है बना कर दे देगा आपको। मैं ये प्रॉम्प्टिंग भी आप लोगों को कुछ कुछ बताऊंगा, सो दैट कि कहीं पर आपको अगर हेल्प लेना हुआ ना, कहीं पर आपको एआई के थ्रू वेबसाइट बनाना हुआ, है ना। क्योंकि हमारे क्लासेस में ना काफी बार कंपटीशन चलता है कम टाइम में वेबसाइट बनाने का, जिसमें कि बहुत सारे लाइक जो है हम लोग गाइस गिफ्ट प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। तो वहां पर हो सकता है कि आप आपके लिए काम में आए, है ना। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप प्रॉम्प्टिंग के जरिए कर सकते हैं गाइस। अगर आपको ये आ गया तो आप अपने वेबसाइट को लाइक जो है जैसा चाहते हैं, ऐसे तो मैं नॉर्मली ऐसे बताऊंगा ही कि कैसे आपको बनाना है, बट फिर भी प्रॉम्प्टिंग के जरिए भी मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको वेबसाइट को अपने कैसा लाइक जो है दिखाना है, कैसा बनाना है, कैसा डिजाइनिंग चाहिए, वट एवर जो भी आपको बनाना है बहुत ही इजी वे में गाइस बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से एकदम बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा वेबसाइट बिल्डर की बातें कि क्या होता है, सब कुछ फिक्स होता है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, दैट्स इट, काम खत्म आपका, है ना। इसी के बाद यहाँ पर है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग वो होस्टिंग होता है जहां पर की होस्टिंग जो है ना, वो होस्टिंग प्लेटफॉर्म वाले ना डिवाइड कर दिए होते हैं आपके होस्टिंग को। जैसे कि यहाँ पर ए पर्सन भी है, बी पर्सन भी है, सी पर्सन भी है, अपने वेबसाइट को बना रहा है, लेकिन होस्टिंग सभी का एक ही जगह पर है, लेकिन ये होस्टिंगर वाले ने इन्हें डिवाइड कर दिया है। और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, कोई भी किसी के होस्टिंग में इंटर नहीं कर सकता है ना। ए अपना होस्टिंग प्लेटफॉर्म ओपन करेगा, बी अपना करेगा, सी अपना करेगा, लेकिन जहां पर काम हो रहा है वो एक ही स्पेस में हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो है अगर आपकी वेबसाइट की अगर रीच जो है, मंथली रीच जो है 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन है, ठीक है, तो ये तो शेयर्ड होस्टिंग तब तक के लिए तो चल जाता है, ठीक है। 1 मिलियन लगभग अगर है तो चल जाएगा। लेकिन अगर 1 मिलियन नहीं, लगभग जो है ना आपका, हाँ 1 मिलियन के आसपास है तब ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे अगर बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ता है गाइस, तब वहां पर प्रॉब्लम्स आता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब ये कि हो सकता है कि 7 दिन आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक ना हो, लेकिन 8वें दिन में जो है ना आपके वेबसाइट पे एट अ टाइम जो है 3 ये 100 के ट्रैफिक आ जाए, 200 के ट्रैफिक आ जाए, है ना। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होता है उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। देखिए, वेबसाइट का स्पीड करना, वेबसाइट स्लो होना, इसके पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि होस्टिंग बाय कर लिया, वो होस्टिंग नहीं चल रहा, नहीं। हो सकता है आपने मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ही नहीं बनाया है, हो सकता है आपने लैपटॉप फ्रेंडली वेबसाइट ही नहीं बनाया जिसके कारण लोड लेने में प्रॉब्लम्स आ रहा है। हो सकता है कि आपने जो वेबसाइट बनाया ना उसको लाइट वेट बनाया ही नहीं है ना। तो काफी सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिससे कि आपकी वेबसाइट स्लो होते हैं, फास्ट होते हैं, ठीक है। एक कोई रीजन ऐसा खास होता नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शेयर्ड होस्टिंग होता है वो मिलियंस ऑफ ट्रैफिक अगर मंथली विजिटर्स हैं तब तक तो चल जाता है, कोई इश्यू नहीं होता है। बट अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर आपको होस्टिंग चेंज करना होता है, नहीं तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट क्रैश होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
ठीक है। या फिर आपको दिखेगा कि आपने रिसोर्सेस, हाई रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी वेबसाइट अब लोड नहीं लेंगी। तो इस यहाँ पर ना चेंज करना होता है। अभी आप बिगनर फेज में हैं, आपके पास गई शेयर्ड होस्टिंग है, ठीक है, इसी का यूज कर रहे होंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अभी है, इससे ज्यादा आप यूज अभी मत ही कीजिएगा, ठीक है। और ये लगभग आपका 1 ईयर 2 ईयर काम चला देगा आराम से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे यहाँ पर डेडिकेटेड होस्टिंग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। डेडिकेटेड होस्टिंग वो होस्टिंग होता है जहां पर कि आपका जो डिवाइस, आपका लाइक जो वेबसाइट होता है, जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, वो बस आपके लिए काम करता है ना। ये बस आपके लिए ही काम कर रहा होता है, और किसी पर्सन, ये किसी और अदर वेबसाइट के लिए काम नहीं करता है ना। और ये गाइस काफी फास्ट होता है, इसके परफॉर्मेंस काफी जो है बहुत ही लाइक अच्छा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बस आपके लिए काम कर रहा होता है। आप यहाँ पर जो है अपनी वेबसाइट को बनाते हैं किस लिए? ताकि आपके वेबसाइट पर अगर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो, या फिर आपके वेबसाइट जो है ना, आपको एकदम फास्ट लोड कराना हो, काफी सारी चीजें हैं, तो आप जो है डेडिकेटेड होस्टिंग का यूज करते हैं। लेकिन इनके प्राइसिंग काफी ज्यादा हाई होते हैं। लगभग मंथली होस्टिंग की प्राइस 20 के हो सकता है, 30 के हो सकता है, 40 के, अकॉर्डिंग टू जो है, ये डिपेंड करता है आपके प्लेटफॉर्म पे कि ये आपके ट्रैफिक पे कि कितना वहां पर ट्रैफिक एक्चुअली है ना। तो ये डेडिकेटेड होस्टिंग होता है। एंड इसके बाद यहाँ पर है कोलोकेटेड होस्टिंग। कोलोकेटेड होस्टिंग वो होस्टिंग होता है अगर आप लाइक कि डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप वो एजेंसी ओपन करेंगे ना, तो वहां पर क्या होगा कि आपको अब सभी पर्सन के लिए अलग अलग होस्टिंग लीजिएगा तो आपके पास बहुत सारे होस्टिंग अकाउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोलोकेटेड होस्टिंग लेते हैं ना, तो आप जो है अपने लाइक अपने अकॉर्डिंग होस्टिंग प्लेटफॉर्म को जो है ना डिवाइड कर सकते हैं कि कितना आपको किसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे मान लेता हूं मैंने एक वेबसाइट बनाया abcd.com, और इस वेबसाइट की ना रीच बहुत कम है। यहाँ पर मंथली 100 के जो है पीपल आते हैं, दैट्स इट। तो इसके लिए हमें जो है बस क्या करना होगा? तो इसके लिए बस हमारे पास जो है जितना इसके लिए स्पेस चाहिए, मान लेते हैं इसके लिए ना हमें 8 GB का रैम चाहिए, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि आप कोलोकेटेड होस्टिंग में होस्टिंग को अपने अकॉर्डिंग लाइक बांट सकते हैं। जिस वेबसाइट की जितनी नीड है, जितनी लाइक जो है उसको आवश्यकता है, तो आप जो है उस अकॉर्डिंग लाइक जो है उसको सेट कर सकते हैं। तो ये होता है कोलोकेटेड होस्टिंग। ऐसे आगे और चलेंगे तो और क्लियर वे में आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो जब आप एक एजेंसी ओपन करते हैं, देन आपका यहाँ पर जो है उसका काम आता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये कोलोकेटेड होस्टिंग भी समझ में आ गया होगा, है ना। एंड कौन सा होस्टिंग बेस्ट है? तो ऑलरेडी हमने होस्टिंगर दे रखा है। होस्टिंगर बेस्ट प्लेटफॉर्म है गाइस। ऐसे और भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जैसे ब्लू होस्ट ऑल्सो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, पास कमिट ऑल्सो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना। बट इनके ना रिन्यूअल चार्ज काफी हाई हैं, जो कि हो सकता है कि आप अभी बिगनर फेज में पे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो। लाइक गाइस इसके ना आपको जो है 25,000 रुपये रिन्यूअल फी लगता है, रिन्यूअल चार्जेस लगता है ना, जिससे हो सकता है कि आप पे ना करें, है ना। तो इसलिए हमने उसको रेकमेंड नहीं किया है। हमने होस्टिंगर रेकमेंड किया है, जिसकी आपके लिए रिलायबल है, बहुत ही अच्छा है, इजी टू यूज है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे लाइक फंक्शन भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको चीजें यहाँ तक बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज गाइस एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट इन अ चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोगों को समझ में आया? फास्ट इन अ चैट बॉक्स, यहां तक समझ में आया? फास्ट 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 गाइस, फास्ट इन अ चैट बॉक्स। यस 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 यस। देखिए अभी एक दिन का और हमारा थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ है गाइस, क्योंकि ये कर लाइक जो है ना करना इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आगे जब आप क्लाइंट के काम करें तो वहां पर कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाए।
चीजें आप उनको बता ना पाए, है ना। तो दैट्स वाई ये सब चीजें ना मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, सो दैट कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि जब प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर हम लोग इन सभी चीजों पे बातें नहीं कर रहे होंगे। डायरेक्टली हम लोग जब वेबसाइट बनाएंगे तो वहां पर ना जो भी लाइक प्रॉब्लम्स आ रहा होगा, उसको वहां पर हम लोग फर्दर लाइक कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, टेक्निकली हम लोग देख रहे होंगे। थ्योरेटिकली पार्ट हम लोग वहां पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हो सकता है कि इससे रेलेवेंट आपको कहीं पर क्वेश्चन भी पूछना हो, है ना। तो इसके लिए मैंने कहीं अपने एंड से कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जस्ट सेकंड सेकंड सेकंड। ओके, और ये वर्डप्रेस का क्यों नहीं है, 10, है ना। देखिए, इतना सब समझना बनाना बहुत ही इजी है, तुरंत आप कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए होगा समय, है ना। जस्ट सेकेंड गाइस। बहुत सारे पीपीटी हैं, सो ओके। तो यहाँ पर हमने काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए लिख रखा है, बट ये होस्टिंग एंड डोमेन दोनों से कनेक्टेड है गाइस, है ना। बता देता हूँ। कैन बी चेंज आवर डोमेन नेम, ये तो डोमेन जब क्लेम करेंगे तब टेक्निकल क्वेश्चन है। बेस्ट टॉप लेवल डोमेन क्रिएट होस्टिंग। हाँ, यहाँ पर ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी वेबसाइट कैन आई क्रिएट विथ दिस होस्टिंग। आप जो हमने होस्टिंग प्लेटफॉर्म दिया है उस पर कितने होस्ट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, 100, लेकिन एक हमने डोमेन दिया है। अब आपको नया वेबसाइट बनाना होगा एक डोमेन के बाद, तो डोमेन आपको लेना होगा। और होस्टिंग हमारे इस साइड से कहीं फ्री मिल रखा है, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैन आई ऐड एक्स्ट्रा डोमेन इन दिस होस्टिंग। यस, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैन आई क्रिएट मल्टीपल वेबसाइट विथ अ सिंगल डोमेन। क्या आप एक डोमेन पे मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हैं? आंसर इज नो, ये मैंने कल के भी क्लास में बताया था। कैन आई ट्रांसफर माई प्रीवियस वेबसाइट ऑन दिस होस्टिंग। अगर आपके पहले कोई वेबसाइट बना रखे हैं, तो क्या आप इस होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे आप उस वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, मैं बताऊंगा अभी कैसे होस्ट किया जाता है कहीं अगर दूसरे जगह पर है तो, ठीक है। हाउ मच स्पेस मस्ट बी देयर इन अ होस्टिंग टू क्रिएट मल्टीपल्स वेबसाइट। कितना स्पेस चाहिए जिसके कारण जो है हम लोग एक अच्छी वेबसाइट, मल्टीपल्स वेबसाइट क्रिएट कर सके? तो आपके पास 200 GB है, देन एनफ है अभी, ठीक है। और आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन बिजनेस वेबसाइट एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। ये तो हम लोग आगे चलेंगे जब टेक्निकल हमारे चीजें आएगा तो जो है हम लोग इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद है हाउ मेनी पोस्ट एंड अर्न। ये सब जो है हमारे अगले क्लास के क्वेश्चन से गए, तो हम लोग अगले क्लास में कर रहे होंगे। हाउ टू अर्न वेबसाइट, ये सब जो है ना पहले सीख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग ये चीजें कर रहे होंगे, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको चीजें बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा गाइस। अगर आपका लाइक कोई भी क्वेश्चन होगा, तो प्लीज आप जो है हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है, मैं तो पहले यही रिकमेंड करूंगा कि आप ना खुद से रिसर्च करना अब स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद से रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पर आपको समझने में ना बहुत ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो इसलिए गाइस, पहले आप खुद से रिसर्च कीजिएगा,
फिर भी ना समझ में आए, रिकॉर्डिंग्स आपके पास है, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमारे सपोर्ट टीम को कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आपको टूल्स नहीं मिला है, फिर से बता रहा हूं, ठीक है, वेट कर लीजिएगा, मिल जाएगा। अभी मैंने टूल्स पे कोई भी काम नहीं करा है, तो जब मैं दूंगा तब तब हम लोग जो है काम वहां पर करना स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। एंड इसी के बाद गाइस एक दिन और हमारा थ्योरेटिकल क्लास होगा, दैट उसके बाद फिर हमारे प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जितने भी दिन क्लासेस चलेंगे वो सारे के सारे प्रैक्टिकल क्लास रहने वाले हैं, ठीक है। टास्क आपका यही है कि मैं आपको एक आपके ग्रुप में एक नोट्स दूंगा, जस्ट बस उसको आज पढ़ लेना है, दैट्स इट, ठीक है। उसको जो है पढ़ लेना है, दैट्स इट, इतना ही आपका टास्क रहने वाला है, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिकल सेशन पे आऊंगा तो असाइनमेंट दूंगा, और आपको प्रैक्टिकल जो आपका होस्टिंग प्लेटफॉर्म है उस पर मैं टास्क आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप की चीजें आपको यहां तक बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं गाइस, फास्ट ने चैट बॉक्स और क्लास आपको कैसी लगी, फास्ट 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 एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, कैसे बाय करना होता है होस्टिंग प्लेटफॉर्म, है ना। वेबसाइट अगर क्रैश हो जाता है तो बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा तो आप जो है एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और मल्टीपल्स टाइम कोई भी क्वेश्चन को प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, मत टाइप कीजिए, मैं सारे क्वेश्चन को अगर मैं पूछता हूँ तो देख लेता हूँ, है ना, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।